जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल गुरुजी मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूं उसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका एक निश्चित क्रम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, इनका जो स्टैंडर्ड रूप होता है, मानक रूप होता है, वो क्या होता है? A1 A2 A3 A4 डैश 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 कहां तक जाता है? AN तक। ठीक है, यहाँ A1 क्या दर्शाता है? प्रथम पद। AN क्या दर्शाता है? प्रथम पद। ठीक है, जिसको हम A भी बोल सकते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म बराबर क्या हो गया? इक्वल टू 1। A2 का मतलब क्या होता है? सेकेंड टर्म। कितना टर्म? सेकेंड टर्म, मतलब द्वितीय पद। उसको क्या बोलते हैं? A प्लस D से दर्शाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार थर्ड टर्म को क्या बोलते हैं? थर्ड टर्म, इसको बोलते हैं हम A प्लस 2D से दर्शाते हैं, और इसी को हम लिखते हैं A3। तो A3 बराबर होता है A प्लस 2D। इसी प्रकार 2 को क्या बोलते हैं? A2 बराबर A प्लस D। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म होता है A प्लस 3D, इसको लिखते हैं A4 बराबर A प्लस 3D। इसी प्रकार हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। मतलब ये लास्ट टर्म है। क्या है? लास्ट टर्म है। ठीक है, तो यदि मैं A की जगह N की जगह 1 रखूंगा तो देखो क्या निकलेगा? A1। यदि मैं 2 रख दूंगा तो क्या हो जाएगा? A2, और 3 रख दूंगा तो क्या हो जाएगा? A3, 4 रख दूंगा तो क्या आएगा? A4, 5 रख दूंगा तो A5। इसी तरह से क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब इसमें हमको क्या निकालना है? प्रथम पद निकालना और इसका सर्वांतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्रथम पद और सर्वांतर। तो देखो बेटा, प्रथम पद जो होता है ना वो पहला ही नंबर होता है। क्या होता है? पहला नंबर क्या कहलाता है? प्रथम पद कहलाता है। तो देखो यहाँ पे यदि मैं सॉल्व करूं पहला क्वेश्चन को, तो यहाँ पे क्या दिया है? 3 1 माइनस 1 माइनस 3। तो प्रथम पद क्या हो गया? A बराबर कितना हो गया? 3। इसी को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म बोलते हैं। फर्स्ट टर्म बराबर कितना हो गया? 3। अब हमको क्या चाहिए? कॉमन डिफरेंस, मतलब बराबर का अंतर होना चाहिए। ठीक है, यदि बराबर का अंतर नहीं है तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो चेक कर लेते हैं क्या है कि नहीं है। जब यहाँ पे आपसे पूछा ही है कॉमन डिफरेंस निकालो, इसका मतलब वो ऐसी वैल्यू देगा जिनका कॉमन डिफरेंस सेम निकलेगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे D, कॉमन डिफरेंस को हम D से दर्शाते हैं, मतलब सर्वांतर को हम कैसे दर्शाते हैं? D से। और D निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, या और बोल सकते हैं, ठीक है, A3 माइनस A2। तो जब आपको जांच करना रहे ना तो कम से कम 3 बार करके लिखा करो। क्या होता है पेपर में कई बार वो जो क्वेश्चन सेट करता है वो ऐसा क्वेश्चन सेट कर देता है कि शुरू के 2 मान तो बराबर आते हैं, लेकिन वो खेल कहां खेल लेता है? तीसरे पद में। तीसरा पद जब आप निकालोगे तो मान बराबर नहीं आएगा। तो जब भी क्वेश्चन में जांच करने को बोलेगा तो कम से कम आप 3 बार निकालना, लेकिन जब जांच करने को नहीं बोलेगा और बोलेगा कॉमन डिफरेंस निकालो, फर्स्ट टर्म निकालो, तो 2 बार करोगे तो पर्याप्त है आपके लिए। चलिए देख लेते हैं जल्दी से। A2, देखो इसको बोलते हैं A1 A2 A3 A4। क्या बोला मैंने? A1 A2 A3, और ये कितना हो गया? A4। तो यहाँ पे क्या है? A2 कितना दिया? 1 माइनस 3। अगला देख लेते हैं माइनस 1, ये माइनस 1। तो देखो 3 में से 1 गया, 2 बचा, बड़े नंबर के आगे क्या? माइनस, तो ये आ गया माइनस। अब इसको भी देख लेते हैं, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, पर साइन कौन सा होता है? माइनस का। तो ये कितना हो गया? -2। अब यहाँ देखो आप D का मान एक जैसा आ रहा है, तो D का मान क्या लिख देंगे? -2। इसका मतलब ये क्या है? ये समांतर श्रेणी में है। किसमें है? समांतर श्रेणी में। मतलब ये क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड वाला। देखो मैं यही सॉल्व कर देता हूं। सेकंड वाला, A का मान कितना हो गया? 1/3, मतलब ये क्या हो गया? फर्स्ट टर्म। D कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1, ये कितना है? 5/3 माइनस
1/3 एलसीएम ले लो, देखो यहाँ नीचे 3 3 दिख रहा, तो एक बार 3 लिख दो, ऊपर जैसा नंबर वैसे ही लिख दो, 5 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4/3, तो ये कितना हो गया 4/3। आगे भी देख लो, A3 माइनस A2 करके चेक कर लेते हैं। A3 मतलब कितना 9/3 माइनस A2 कितना है 5/3। अब देखो बेटा एलसीएम हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक निकाल सकते हैं नीचे का नीचे गुणा फिर तिर्यक गुणा करके, या सबसे आसान होता है यदि अंश बटे हर है न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर, यदि अंश बटे हर में एक जैसा नंबर हो तो हम इसको एक बार लिख लेते हैं और ऊपर जैसा नंबर उसको वैसे का वैसा लिख देते। तो देखो यहाँ 3 यहाँ 3 3 लिख दिया, यहाँ 9 माइनस 5, 9 में से 5 गया 4/3। अब आप देखो यहाँ भी 4/3 यहाँ भी 4/3, मतलब ये भी क्या है समांतर श्रेणी में है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा वाला। थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला ए का मान कितना हो गया 0.6, डी कैसे निकालना है, A2 माइनस A1, A2 कितना है 1.7, इसमें से कितना माइनस करना है 0.6। अब देखो बेटा पॉइंट वाला कैसे घटाते हैं सीख लो, यहाँ पे 1.7 पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आएगा, ठीक है, ये पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के बाद क्या था 6 था, यहाँ कुछ नहीं मान लिया, यहाँ क्या 0। अब इसको जोड़ना है जोड़ दो या घटाना घटा दो, तो यहाँ देखो क्या दिया माइनस करने को, माइनस करो, 7 में से 6 गया 1 बचा, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 1 में से 0 गया 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 1.1। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 1.1। अब आगे भी चेक कर लो, यहां से करोगे तो देखो 2.8 में से अगर मैं 1.7 माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा 1.1, मतलब बराबर आ रहा है डी का मान एक जैसा, तो हम बोल सकते हैं ये कैसा है समांतर श्रेणी में। ठीक है बेटा, तो ये पहला पार्ट था जिसमें हमको क्वेश्चन दिया रहेगा, हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना रहेगा। तो आप कैसे निकालोगे, जो वैल्यू पहली है वो फर्स्ट टर्म हो जाएगी, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, दूसरे में से पहले को माइनस, तीसरे में से दूसरे को माइनस, चौथे में से तीसरे को माइनस करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। पेपर में आएगा तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्या करो दूसरे में से पहले को माइनस कर लो, आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन जांच करने को बोलेगा तो कम से कम 3 बार निकालना। ठीक है, चलिए।